और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड विधानसभा में आज हेमंत सरकार बजट पेश करने जा रहे हैं। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सदन में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। ग्रामीण विकास, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य विभाग का बजट इस बार बढ़ सकता है। कल्याण विभाग का भी बजट बढ़ाने का प्रस्ताव है। हेमंत सरकार का पिछला बजट 1,01,000 करोड़ का था। 2023-24 का बजट 1,11,000 करोड़ का हो सकता है। सामाजिक विकास पर भी सरकार का पूरा फोकस रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार इस बार अधिक खर्च करेगी। ग्रामीण विकास की योजनाओं पर भी बजट में बड़ा प्रावधान किया जा रहा है। सरकार का ध्यान आधारभूत संरचना के विकास पर भी रहने वाला है। तो आज झारखंड के लिए बड़ा दिन, क्योंकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज बजट पेश किया जाएगा झारखंड सरकार की ओर से। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से ये बजट पेश किया जाएगा। हालांकि पूरा फोकस इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन्हीं पर रहने वाला है और तमाम योजनाओं को सशक्त करने के लिए बजट का जो दायरा है वो भी इस बार बढ़ाया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार चंदन जुड़ गए हैं। चंदन, आज बजट पेश होना है, क्या कुछ खास जानकारी है आज के दिन को लेकर, क्योंकि आज झारखंड के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। बजट के तहत तय होगा कि अब ये आने वाला साल किस तरह से बिताना है। बिल्कुल, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होनी है और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सदन में हेमंत सरकार के 23-24 का बजट पेश करेंगे। और इस दौरान जो संभावना जताई जा रही है उसके मुताबिक इस बार बजट का आकार पिछले साल की तुलना में ज्यादा होना है और लगभग जो संभावित है, जो एक अनुमान है उसके मुताबिक 1,11,000 करोड़ का बजट हो सकता है। हालांकि अंतिम तौर पर जब बजट सदन में लेआउट होगा उसी दौरान तस्वीर साफ होगी कि इस बार का बजट का आकार एक्चुअल क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, गुप्त रखी जाती है और सदन के पटल पे ही तस्वीर साफ होती है। लेकिन इतना जरूर है कि राज्य सरकार का जो फोकस है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा को मजबूत करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पे जोर है। ग्रामीण कनेक्टिविटी को फोकस करके बजट तैयार किया जा रहा है। इसके अलावे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग के का जो बजट है उसको भी बढ़ाने की संभावना दिख रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चूंकि अगले साल 2024 चुनावी साल होगा, ऐसे में 2023-24 के बजट में आगे की झलकियां भी देखने को मिल सकती है कि राज्य सरकार का आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, कैसे राज्य सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती है ताकि जो चुनावी गणित है, चुनावी रणनीति है, उसका भी आकलन करते हुए बेहतर तरीके से साधा जा सके। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज्य के बजट का सबको इंतजार है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव राज्य सरकार का बजट सदन में पेश करेंगे। ये भी जानना चाहूंगी चंदन आपसे, देखिए क्योंकि आज बजट पेश होना है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तमाम विभागों को, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इन पर पूरा फोकस रहने वाला है। किसानों की परेशानियों का हल हो, इस पर भी पूरा फोकस रहने वाला है। तो जो बजट आज पेश किया जाएगा उससे एक हम अमूमन अगर अंदाज़ा लगाएं तो किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान सरकार इस बार रखने वाली है, फोकस किस पर रहेगा? बिल्कुल, बजट का आकार बढ़ रहा है। इसके अलावा जो बुनियादी ढांचा को मजबूत करने की बात है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की बात है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कनेक्टिविटी को बेहतर करने की बात है, तो इन सारे चीजों को फोकस करके बजट में इसका प्रावधान देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा पे राज्य सरकार ज्यादा जोर दे रही है। हाल के दिनों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई घोषणाएं राज्य सरकार की तरफ से की गई है। कई मॉडल स्कूल बनाने की बात हुई है, मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा पे भी राज्य सरकार का जोर है। राज्य सरकार झारखंड के बच्चों को विदेशों में भी शिक्षा देने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में इन सारे पहलुओं पे भी फोकस होगा। खेती और किसानी की जहां तक हम बात करें तो कृषि को और बेहतर बनाने पर राज्य सरकार का जोर होगा। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि राज्य सरकार की तरफ से जो किसानों की कर्ज माफी की योजना है उसको कैसे राज्य सरकार आगे बढ़ाती है। सामने 2024
का चुनावी साल है। तो इन सारे पहलुओं का एक खाका या फिर एक झलक बजट में देखने को मिल सकता है, लेकिन अंतिम तौर पर जब बजट सदन में पेश होगा, जब सदन में लेआउट होगा, तब तस्वीर साफ होगी कि राज्य सरकार का फोकस किन किन क्षेत्रों पे है। लेकिन जिस तरह से सरकार के लोग, मंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, शहरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पे राज्य सरकार का जोर है, तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच तालमेल बिठाते हुए सशक्त राज्य को सशक्त बनाने की कोशिश होगी। दोनों चाहे शहरी कनेक्टिविटी हो या ग्रामीण कनेक्टिविटी हो, उस पर जोर होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित बुनियादी ढांचा को और कैसे बेहतर किया जाए, लोगों के जो अर्थव्यवस्था, लोगों की जो उम्मीदें हैं, उस पे कैसे सरकार खड़ा उतरे, इन सारे चीजों की झलकियां बजट में देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।